उत्तर प्रदेश के शामली में 4 जुलाई को एक घटना होती है, जिस घटना को लेकर कई पत्रकार हैं जो खबर चलाते हैं, और उसके बाद जिसमें एक हमारे मधुबनी के भी पत्रकार हैं, हिंदुस्तानी मीडिया के संस्थापक हैं, और एफआईआर जो हुआ है वो हिंदुस्तानी मीडिया पर हुआ है। तो चलिए सीधा बात करेंगे सदब कामरान से, जो आखिर पूरा मामला क्या है और क्यों इन पर जो है आखिर यूपी पुलिस ने एफआईआर किया है। अच्छा, ये बताइए कि आखिर एफआईआर आप लोगों पर क्यों हुआ है? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ भाई, आप इस मुद्दे को कवर करने के लिए आए हैं। ये अगर बात करिएगा एफआईआर को लेकर के, तो सबसे पहले आपको थोड़ा मामला हम बताएं कि होता क्या है, ताकि आपके दर्शकों को भी ये बात समझ में आ जाए कि 4 तारीख को उत्तर प्रदेश के शामली में जलालाबाद एक जगह है, वहाँ से खबर सामने आई। वहाँ एक शख्स के भाई ने ये रिपोर्ट दिया पुलिस प्रशासन में कि एक इंसान के साथ मॉब लिंचिंग, यानी कि उसे कुछ लोगों ने मारा है। हम लोगों ने उसे एक मॉब लिंचिंग के तौर पर खबर बताई थी कि एक मॉब लिंचिंग का मामला जो है वो सामने आया है। मामला ये था कि एक व्यक्ति का कहना है कि हमारा भाई जो है 8 बजे के आसपास जो है वो गया एक जगह कुछ कार्य से, और उसके बाद वहाँ पर पिंकी, पंकज, राजेंद्र और कुछ लोगों ने मिल करके उसके साथ मारपीट की, और मारने के बाद उसकी जान चली गई। ये बात खुद वहाँ के एएसपी साहब का भी कहना है, अभिषेक उनका नाम है। अमर उजाला में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, उसमें ये बात कही गई है कि उन्हें कुछ लोगों ने मारा और मारने के बाद जो है मौत हो गई। तो उसके बाद अमर उजाला में अगर आप देखेंगे तो एक और लाइन प्रकाशित है जो उसमें खबर में, वो उसका हेडलाइन है कि लोगों ने मारा और लोगों के मारने की वजह से उनकी मौत हो गई। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों ने ये खबर चलाई 5 तारीख को शाम के 6 बजे के आसपास। मैंने एक वीडियो अपलोड किया 6:13-14 पर। उसमें हमने ये जानकारी दी कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में एक मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। इससे पहले भी पूर्व में देश में कई जगहों पर इस तरह के मामला सामने आए हैं, और इस मॉब लिंचिंग के मामले में ये खबर निकल करके आई है कि एक व्यक्ति की, फिरोज कुरैशी की जो है वो मौत हो गई। हमने उसमें जानकारी दी, हमने एक पैनल पर, हमारा जो पैनल है उस पर हमने दिखाया, बाज़ाब्ते स्क्रीन पर दिखाया। एक दूसरे मीडिया ने बाज़ाब्ते खबर चलाई थी, उस खबर को हमने दिखाते हुए बताया कि देखिए यहाँ से ये खबर निकल करके आ रही है, किस तरह के मामला सामने आए। उसके बाद उनके भाई का रिपोर्ट, आप भी कहीं अदर सोर्स से, हाँ, अदर सोर्स का न्यूज देखा? बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आपने मतलब किस तरह से न्यूज? तो अदर सोर्स से वो था। दूसरा हमारे पास वो एप्लीकेशन था जो उनके भाई ने लिख के दिया था, उस एप्लीकेशन में ये बात साफ साफ लिखी हुई थी। उस बेस पर आपने न्यूज बनाई? हाँ, उस बेस पर हमने खबर चलाई कि उनके भाई ने बाज़ाब्ता ये एप्लीकेशन दिया। हमें ये भी सूचना मिल गई थी कि मौत हुई लोगों के पीटने से। देखिए, उनके भाई ने ये बात कही। खुद एसपी साहब का जो बयान था, अमर उजाला में जो बातें लिखी गई है, हम आपको भेजेंगे, आप स्क्रीन पर उसे दिखा भी सकेंगे। ये देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि जलालाबाद में घर में घुसे युवक की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी, इसके बाद युवक की मौत हो गई। ये बात किसने? अभिषेक, मैंने कहा था सॉरी, संतोष कुमार सिंह, जो एसपी साहब हैं, संतोष कुमार सिंह का ये बयान है। तो इसका मतलब है कि इसने छापा है। आप पुलिस का क्या कहना है? लोगों की पिटाई से युवक की मौत का मामला। अब देखिए, तो अखबार ने ये लिखा यहाँ पर आपको, एएसपी साहब का ये बयान है, तभी तो अमर उजाला ने छापा। ऐसे तो अमर उजाला ने थोड़ी छाप दिया होगा एएसपी साहब के नाम से। तो उनका भी बयान ये है कि जलालाबाद में घर में घुसे युवक की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी थी, इसके बाद युवक की मौत हो गई। इस मामले में परिजनों की तहरीर पर मौत वहीं हो गई थी? नहीं, उनको वहां से, इनके भाई ने जो एप्लीकेशन दिया था उसमें उन्होंने बताया था, मैंने वीडियो में बताया कि उन्हें कुछ लोगों ने वहां से उठा करके, एक व्यक्ति था वो उठा करके किस तरह उसको घर पे लाया गया। घर पे लाने के बाद, इससे पहले कि हॉस्पिटल पहुंच पाते, उससे पहले उनकी जो है वो मौत हो गई। हमने इसको लेकर के खबर बनाई कि भाई एक मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है, और उसके बाद हमने न्यूज़ प्रकाशित किया। शाम में हमने 6 बजे के आसपास वीडियो अपलोड किया। अगले दिन मुझे खबर मिली, यानी कि 6 तारीख को, कि इस पूरे मामले में 5 पत्रकारों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया है। इसमें हमारे एक जाकिर अली त्यागी भाई हैं, एक वसीम अकरम त्यागी भाई हैं, और भी 3 लोग, हाँ, 3 और अन्य लोग हैं। शायद उन लोगों ने, तो मुझे लगता है कि सिर्फ रीट्वीट कर दिया होगा ट्वीट को, या उनके बारे में मुझे बहुत सही जानकारी नहीं है कि उन लोगों ने क्या किया था। तो इन लोगों ने भी यही बात कही थी कि इस तरह से मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है, और इसके बाद नेक्स्ट डे 5 लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ। हमने फिर खबर बनाई। तो फिर पुलिस का क्या स्टेटमेंट है? वो मैं बता रहा हूं। अब जब मैंने खबर बनाई तो मुझे पता चल गया उस वक्त कि पुलिस ने इस बात का खंडन कर दिया है कि भैया मॉब लिंचिंग नहीं हुई है, मारा लोगों ने है, लेकिन मॉब लिंचिंग नहीं हुई है। आप मॉब लिंचिंग मत कहिए। उनका कहना है मॉब लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। उसके बाद देखिए कि उसी वीडियो में मैंने ये भी बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस प्रशासन ये दावा कर रही है कि उनकी मौत भीड़ की मारने की वजह से नहीं हुई। पुलिस कह रही है कि भीड़ के मारने की वजह से या किसी के मारने की वजह से उनकी मौत नहीं हुई, उनकी मौत किसी और वजह से हुई, लेकिन किस वजह से हुई इसकी भी जानकारी प्रशासन ने नहीं दी है। मतलब यह है कि वो उत्तर प्रदेश पुलिस जो हर छोटी मोटी घटना, चोरी, डकैती, मार, गोली, कुछ भी मामला होता है, गोली मारना, इन मामलों पे अक्सर मुझे लगता है दर्जनों खबर, सैकड़ों खबर शायद बनाए होंगे मैंने उत्तर प्रदेश के मामले में। उसमें मैंने बाज़ाब्ते पुलिस प्रशासन का बयान दिखाया है कि देखिए पुलिस प्रशासन ने क्या बयान दिया है।
बयान देने का मतलब ये कि वो वीडियो में बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के इस जिले में फलाना थाने अंतर्गत इस गांव में ये घटना घटित हुई, इस पूरे मामले के बाद कितने अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसकी वीडियो में सीधे जानकारी जो है वहां के या तो पुलिस अधीक्षक साहब, एसएसपी साहब या कोई भी बड़े अधिकारी देते हैं। लेकिन इस मामले में कोई वीडियो भी सामने पुलिस प्रशासन का नहीं आया। इसके बाद आपने कह दिया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बातें सामने आई कि भाई मौत जो है मारने की वजह से नहीं, ठीक है नहीं हुई, लेकिन अगर ये बात हमने कह दी कि मॉब लिंचिंग हुई तो इस मामले पे आपने उन 5 लोगों पे एफआईआर कर दिया। और जब मैंने ये खबर बनाई कि भैया इन लोगों के ऊपर 5 लोगों पे एफआईआर हो गया है और पुलिस प्रशासन ने ये बात कह दी, हमने पुलिस की भी बात बता दी, जो एक आम आदमी का पक्ष जो था वो आपने बताया और पुलिस का जो पक्ष है वो, दोनों ही चीज मैंने 6 तारीख को बता दिया। अच्छा, जहां से आप 7 तारीख को मेरे ऊपर एफआईआर हो गया, जहां से आपने जो आपका सोर्स जहां आपने देखा, क्या उन लोगों पर भी एफआईआर हुआ? शायद जिनका दिखा करके मैंने बनाई थी खबर, शायद उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुई। और ये अच्छी बात है कि उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुई, किसी के ऊपर एफआईआर नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि आपने अगर खंडन कर दिया इस मामले को कि भाई ये मामला सामने आया, उसके बाद आपने पत्रकारों पर एफआईआर क्यों किया? और मुझ पर एफआईआर का मुझे मतलब ही नहीं समझ आ रहा है। मैं अभी तक यही तलाश रहा हूं कि भाई ऐसा कौन सा गुनाह किया कि आपने हमारे ऊपर 2-2 धारा लगा दिया, जिसमें आप हमें साल भर तक जेल में रख देंगे। आप इस तरह की धारा का इस्तेमाल किया गया। मसला ये है कि आपने, ठीक है, आपने धारा का इस्तेमाल किया, आपने कानूनी कार्रवाई कर दी, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्यों किया? सिर्फ मॉब लिंचिंग कहने की वजह से किया? क्या मतलब बनता है इसका? आपको तो चाहिए था यार, पत्रकार तो यहाँ इस मामले को लेकर अगर देखा जाए तो देश के कई बड़े बड़े ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने इसका खंडन भी किया है। यहाँ तक के रवीश कुमार ने भी खंडन किया है। बाकायदा उन्होंने वीडियो बनाकर भी जानकारी दी। कई ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने खंडन किया। अच्छा, ये बताइए, सपोर्ट आपका सपोर्ट आखिर कौन कौन लोग कर रहे हैं? देखिए, अगर बात करेंगे सपोर्ट को लेकर के तो भारत में मीडिया का अगर कोई सबसे बड़ा संघ है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। आप दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने बाकायदा इसको लेकर के प्रेस रिलीज जारी किया। उसमें उन्होंने इन एफआईआर को, जो शामली पुलिस ने एफआईआर किया, उसका खंडन किया। उन्होंने कहा, कंडेम्ड किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डीजी पब ने बाकायदा कंडेम्ड किया। इसके अलावा कोगिटो हैं और भी कई सारे मीडिया संघ हैं और कई मीडिया कर्मियों ने बाकायदा इसको लेकर के खुल करके बोला। खुद रवीश कुमार जी हैं, आपने रवीश कुमार का अगर वीडियो देखा होगा तो उन्होंने सीधे सीधे ये बात लिखी है कि मॉब लिंचिंग लिखने की वजह से एफआईआर, उनके वीडियो का टैग है ये, अगर देखेंगे आप। डर गए क्या इससे आप लोग, ये बताइए हमको? नहीं, डरा नहीं हूँ। डरूंगा क्यों? डरा नहीं हूँ। एफआईआर हुआ है। भारत एक लोकतांत्रिक मुल्क है, एक आज़ाद मुल्क है और यहाँ संविधान चलता है और उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है इस मुल्क में। अच्छा, उसके बाद भी कंटिन्यू आप वीडियो बना रहे हैं? मतलब बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, जो भी न्यूज़ है, जो भी खबर है उसे दिखा रहे हैं लोगों का। जो हमारा काम है वो हम कर रहे हैं, जो उनका काम है वो कर रहे हैं। बस ये है कि हम लोगों से ये कह रहे हैं कि सब अपना अपना काम अच्छे से कीजिए। तो क्या चाहते हैं आखिर आप, ये बताएं। देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि अगर कोई पत्रकार, मान लेते हैं आप हैं, आप कोई खबर बनाएं। आज के दौर में सबसे बड़ा आसान बात है लोगों का ये कह देना कि क्या ज़रूरत थी खबर बनाने की। अरे भाई, लोग खबर नहीं बनाएगा तो लोगों को पता कैसे चलेगा? मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलती की है और इसके लिए मैं न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। मैं जाऊंगा, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, अदालत तक जाएंगे और हर अदालत में जाएंगे, जहां तक हो सकता है पहुंचेंगे। लोअर कोर्ट से लेकर के हायर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और इस मामले को न्यायालय के सामने रखेंगे, जजेस के सामने रखेंगे। और शायद मुझे लगता है कि न्यायालय जब इन बातों को सुनेगी तो उन्हें भी लगेगा कि नहीं, एक मैसेंजर के ऊपर इस तरह से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।